हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल और बच्चों एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इन प्रीवियस क्लासेस वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हमने पिछली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कराया था। बच्चों याद हुआ नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पुराना वीडियो। आज हम इसके पार्ट सेकंड के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करा था। आज हम इस क्लास में बाकी के बचे हुए एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलिए, आज की क्लास में हमारा पहला एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड। चलिए, अभी हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई भी सेल के बारे में बात करेंगे तो सेल में हमें एनोड और कैथोड की जरूरत पड़ना ही पड़ना है भाई। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे एनोड कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैथोड कैसे डिसाइड कर सकते हैं। चलिए ऐसे इसको समझिए, बोलो ए फॉर एप्पल, नहीं ए फॉर एनोड। आज से ए फॉर एप्पल नहीं होगा केमिस्ट्री में, ए फॉर एनोड होगा। बोलो ए फॉर एनोड, ए फॉर अबव। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो अबव आएगा मतलब ग्रेटर द निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ग्रेटर द निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हमारा क्या होगा, एनोड होगा। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा निगेटिव होगा बच्चों, वो हमारा क्या होगा, इसमें एनोड होगा। तो हमें क्या पता चला, निगेटिव मतलब जो ऊपर होगा, तो ए फॉर एनोड, ए फॉर अबव। चलिए, तो कैथोड कौन हो जाएगा हमारा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बिलो होगा और इसकी तुलना में कैसा होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए। चलिए, तो जैसे आप मान लीजिए जिंक है और आपके पास कॉपर है। जिंक का ई नॉट आरपी कितना होता है भाई अपना, -0.76, और कॉपर का ई नॉट आरपी कितना होता है बच्चों अपना, +3.04। चलिए, हमें पता था लीक बांसुरी काना मांगे आलू जन जन, हमने पिछली क्लास में याद करी थी ना। तो जिंक जो होता है, दिख रहा है निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये ऊपर है मतलब ये क्या होगा अपना, एनोड होगा। कॉपर ये नीचे है मतलब ये अपना क्या होगा, कैथोड होगा। तो किसी भी सेल को अगर हमें क्या बनाना है, उसके एनोड और कैथोड का डिटर्मिनेशन करना है, तो वो भी हम किससे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कर सकते हैं। चलिए, ये अपना आज का एप्लीकेशन हुआ। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। चलिए, जैसे कि पिछली क्लास में बच्चों याद है या नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में जाके पुराना वीडियो देखिए। पिछली क्लास में बच्चों हमने बात करा था किसके बारे में, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के बारे में। और हमने क्या कहा था, एज वी गो डाउन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस। और जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, वो नीचे वाली मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल और ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जनरली हमने देखा था कि कोई मतलब आयोडीन अपना तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था अपना, फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके, किसमें 2f निगेटिव में। चलिए, फिर क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना किसमें, 2cl निगेटिव में। फिर ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2br निगेटिव में। और आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2i निगेटिव में। ये हमने पिछली क्लास में देखा था और हमने कहा था ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, जहां क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या होता है राइट हैंड साइड, जहां हमारे R फॉर राइट हैंड साइड, R फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। पिछली क्लास के वीडियोस आप देख सकते हैं। नीचे जाने पे रिड्यूसिंग पावर क्या होती है बच्चों, रिड्यूसिंग पावर कैसी होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसी होती है, इंक्रीज होती है। और ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन है। चलिए, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन है। एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग पावर तो नीचे जाने पे बढ़ ही रही है। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल
रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल भी क्या होता है, नीचे जाने पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इंक्रीज होता है, लेकिन मेटल की रिएक्टिविटी कैसी हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो आपको क्या पता चला, फ्लोरीन जो है बाकी अदर के सॉल्ट सॉल्यूशन से, बाकी अदर नॉन मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से उनको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब आपको क्या समझ आया, अगर फ्लोरीन की रिएक्शन मैंने 2KCl, फ्लोरीन की रिएक्शन मैंने 2KBr और फ्लोरीन की रिएक्शन मैंने क्या कर दिया, 2KI से कर दिया, तो फ्लोरीन क्या करेगा, बाकी सब को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। क्लोरीन को भी डिस्प्लेस कर दिया, ब्रोमीन को भी डिस्प्लेस कर दिया, आयोडीन को भी डिस्प्लेस कर दिया, और क्या बना दिया, 2KF 2KF 2KF। सिमिलरली क्लोरीन ऊपर वालों को सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, जैसे फ्लोरीन सबको कर सकता था, तो क्लोरीन क्या करेगा, आपके पास क्या है 2KBr, आपके पास क्लोरीन क्या है 2KI, क्लोरीन क्या करेगा भाई, 2KCl बना देगा और किसको डिस्प्लेस कर देगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे ही यहां क्या कर देगा, 2KCl बना देगा और किसको डिस्प्लेस कर देगा, आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब नॉन मेटल उसके ऊपर वाली नॉन मेटल्स को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है। सिमिलरली ब्रोमीन किस किस को, 2KI को कर सकती है बस, मतलब ब्रोमीन क्या बना दिया, 2KBr प्लस आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन सिमिलरली देखो, अगर मैंने ब्रोमीन की रिएक्शन कर दी किससे, 2KCl से, तो ये इसके नीचे आता है, ब्रोमीन से नीचे आता है, और नीचे जाने पे तो क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी बढ़ रही है, ये कम रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकती। सिमिलरली ब्रोमीन अगर 2KF है, ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ये हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल एंड या रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल का, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेस और इंक्रीजेस एज वी गो डाउन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इन्हीं सेम एप्लीकेशन की जरूरत आप जब हैलोजन चैप्टर पढ़ोगे, मतलब ग्रुप 17 पी ब्लॉक में, तब पढ़ेगी। चलिए भाइयों नोट कर लीजिएगा इसे, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अगला एप्लीकेशन देखते हैं, पॉज करके नोट करते रहना। चलिए अगला एप्लीकेशन है अपना डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिड। किसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिड। चलिए हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, याद कराया था, लीक, बांसुरी, कान्हा भगवान की बांसुरी कैसी हो गई, लीक बांसुरी, कान्हा, मांगे, आलू, जन, करे, नी, सन, पब में जाने के लिए, हाँ, जन फैशन नहीं, फेनिशन करता पब में जाने के लिए, ठीक है। और फिर हाँ मतलब इसके बाद कौन आता था, हाइड्रोजन आता था। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं, ये कोल्ड और डाइल्यूट एसिड, जैसे मैंने ले लिया HCl, मैंने ले लिया H2SO4, चलिए किसी को भी उठा लू, मैं किसको उठा लू भाई, इसमें से जिंक को उठा लेता हूं। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं, कोल्ड और डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस को क्या कर देते हैं, इवॉल्व कर देते हैं। क्या बना लिया, ZnCl2 बना लिया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। इसने क्या बना लिया, ZnSO4 बना लिया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। This is cold or dilute, cold and dilute HCl. This is cold and dilute H2SO4. तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं कोल्ड और डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस का क्या कर देते हैं, इवॉल्व कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देते हैं। सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट होता है स्टेबिलिटी या डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड। डीकम्पोजिशन of
ऑक्साइड। चलिए कॉपर, इसके बाद कौन आता है हाइड्रोजन के नीचे, कॉपर प्लस 2 कुकुई, कुकुई फे को हमने क्या करा, आज क्या करा, हक करा, आज क्या करा, हक करा, बेचारा कल गोल्ड लेके फरार, ये हमने याद कराया था। कॉपर के नीचे वाले जितने भी होते हैं बच्चों, मतलब आपने बात कर लिया आयरन प्लस 3, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, ये सारे टेम्परेचर देने से ऑक्साइड, इसके नीचे के जितने भी ऑक्साइड होते हैं टेम्परेचर देने से क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। चलिए मैंने जैसे Ag2O को टेम्परेचर दिया, क्या दिया, Ag2O को मैंने क्या दिया बच्चों, टेम्परेचर दिया, तो किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, 2Ag प्लस हाफ O2, लेकिन किससे नीचे वाले, कॉपर से नीचे वाले। जब टेम्परेचर दोगे ऐसे ऑक्साइड को तो डिसोसिएट हो जाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लो, 2HgO, इसको डिसोसिएट करा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2Hg प्लस O2 में, 2Hg प्लस O2 में, क्योंकि ये भी नीचे है, ये भी नीचे है। लेकिन आप बात कर दो Na2O, आपको क्या पता चल रहा है, ये किससे ऊपर है, कॉपर से ऊपर है, Na2O। आपने इसको टेम्परेचर दिया तो ये डिसोसिएट नहीं होगा। ये सब नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिन्हें मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब अगली क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को क्या सॉल्व कराऊंगा, इनके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको नोट्स एंड बाकी सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑफिशियल ऐप हमारी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं। कोई क्वेरी हो आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं। और इतना सब होने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद आज के लिए।